नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो वहीं राजीव कुमार कल रिटायर हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने अपना रिटायरमेंट भाषण दिया। लेकिन इस भाषण में वो कई ऐसे शब्द, कई ऐसी चीजें बोल गए जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी पूर्व CGI चंद्रचूड़ की तरह ये चिंता है कि आखिर इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। इसीलिए एक तरफ तो वो अपनी सफाई देते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर ये भी पता चला कि राजीव कुमार खुद पर उठ रही उंगलियों को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। अपने रिटायरमेंट भाषण में राजीव कुमार क्या कहते हैं, उसके लिए खबर देखिए। राजीव कुमार कहते हैं कि जिसे नतीजे पसंद नहीं वो ECI को बलि का बकरा बना देता है। विदाई से पहले बोले राजीव कुमार। खबर में आगे लिखा हुआ है कि राजीव कुमार ने कहा, एक संस्थान के रूप में आयोग को कई बार अनुचित तरीके से उन लोगों की तरफ से जिम्मेदार बताया जाता है जो चुनाव के नतीजे स्वीकार नहीं करना चाहते। एक चिंता इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी है कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है और अपनी सुविधा से बलि का बकरा बना लिया जाता है। तो राजीव कुमार कह रहे हैं कि एक चलन बढ़ गया है और इस चलन में होता यह है कि जो शख्स चुनाव हारता है, जो भी पार्टी चुनाव हारती है, वो चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाती है और व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयुक्तों को टारगेट किया जाता है। ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत खतरनाक है, ये राजीव कुमार कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के हर स्तर पर तैयारियों में शामिल होते हैं, जिसमें पूरी पारदर्शिता होती है और तब आपत्तियां नहीं उठाई जाती, लेकिन बाद में संदेह किया जाता है, जो कि गलत है। खास बात है कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। हालांकि इन आरोपों का आयोग ने बार बार खंडन किया है। तो राजीव कुमार जो हैं अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अधिकार तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और राजीव कुमार का जो काम था वो था जवाब देना। लेकिन विपक्ष ने जितने भी सवाल उठाए और जितनी भी उंगलियां उठाई, उन सवालों का जवाब ना तो विपक्ष को कभी मिला और ना ही चुनाव आयोग ने उन सवालों का जवाब कभी जनता को दिया। और राजीव कुमार आज विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई चुनाव हार जाता है तो वो चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाता है। लेकिन राजीव कुमार को तो ये पता होना चाहिए कि उनके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग तो थे ही नहीं, उनके लिए तो सब बराबर है, क्योंकि शिकायतें तो बीजेपी ने भी बहुत सी की हैं विपक्ष को लेकर राजीव कुमार से, और विपक्ष ने भी कई शिकायतें की, लेकिन शिकायतों पर ध्यान केवल बीजेपी की ही दिया गया। तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष तो जरूर उंगली उठाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजीव कुमार पल्ला नहीं झाड़ सकते ये कहते हुए कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता था या फिर चुनाव आयोग को टारगेट किया जाता था, क्योंकि राजीव कुमार का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है ऐसे चुनाव आयोग के तौर पर जिन पर जितनी उंगलियां उठी, जिनके रहते चुनाव आयोग पर जितनी उंगलियां उठी, उतनी आज तक कभी नहीं। उससे पहले भी कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर इतनी उंगलियां उठी हों या चुनाव आयोग को इतना टारगेट किया गया हो। CSDS का आंकड़ा बताता है कि राजीव कुमार के रहते चुनाव आयोग की साख आम लोगों के बीच घटी है। तो ये सर्वे जो है यही बता रहा है, तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ना तो विपक्ष कह रहा है, ये तो सर्वे बता रहा है। और सर्वे में ही साफ तौर पर आप देख लीजिए कि क्या लिखा है। और उनके कार्यकाल में सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने किस कदर नफरती भाषण दिए, चुनावों के दौरान क्या क्या नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में खुलेआम एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया। मछली, मटन, मंगलसूत्र से शुरू होते हुए मुजरे तक आ गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और PM मोदी तो छोड़िए, राजीव कुमार तो किसी चुड़भैये बीजेपी नेता पर भी एक्शन नहीं ले पाए। CM योगी आदित्यनाथ भी खुलेआम कटेंगे तो वटेंगे जैसे नफरती भाषण देते रहे और राजीव कुमार तमाशा देख रहे थे। इसीलिए राजीव कुमार को विक्टिम कार्ड खेलने का तो कोई हक नहीं है, और कि मुझे टारगेट किया गया, मेरे ऊपर इतने लांछन लगाए गए, ये सब मुझे नहीं लगता कि उन्हें बोलना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिवाय शायरियां पढ़ने के और कुछ भी नहीं किया है। वैसे राजीव कुमार ऐसे समय में रिटायर हुए हैं जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची की स्थिति से लेकर मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव करना, मतदान के आंकड़े और ईवीएम वीवीपैट सत्यापन जैसे कई मुद्दों पर अदालती मामले चल रहे हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट को लेकर भी कई सारे मामले चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें। तो अब इन मामलों पर कभी ना कभी तो फैसला आएगा ही, कभी ना कभी तो सुनवाई होगी ही। और क्या तब राजीव कुमार पर एक्शन होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि पद पर रहते हुए तो राजीव कुमार नहीं फंसे, लेकिन अब क्या रिटायरमेंट के बाद फंसेंगे, ये कई सारी बातें देखने वाली होंगी। और उन्होंने तो ऐसे जो कारनामे हैं वो किए हैं, वो तो सबके सामने है। और ऐसे कारनामे किए हैं कि अगर किसी और देश में होता तो अब तक उनको जेल हो चुकी होती। खैर, अब तो राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं और देश को नए मुख्य चुनाव आयुक्त भी मिल गए हैं। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और वो नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और कई राज्यों के चुनाव वो कराएंगे। इसीलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम ज्ञानेश कुमार से तो इस तरह की शिकायतें ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग की साख के बिना मदर ऑफ डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ना ही साख बचाई जा सकती है। ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि ज्ञानेश कुमार कम से कम राजीव कुमार या दूसरे राजीव कुमार ना बने। इसीलिए नए चुनाव आयुक्त से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने विरोध किया, डिसेंट नोट जारी किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है इस मामले पर। सरकार ने नया कानून लाकर नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस को निकाल दिया और उनकी जगह पर प्रधानमंत्री के एक पसंदीदा मंत्री को रखा गया। सरकार के इस कानून को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार ने आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जल्दबाजी में समिति की बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने समिति की बैठक को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तक के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया और डिसेंट नोट भी दिया, लेकिन समिति बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और आधी रात को उन्होंने ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया। इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं कि कौन सी आखिरकार जल्दबाजी थी कि कोर्ट की सुनवाई के लिए एक दिन नहीं रुक सकते थे? ऐसा क्या करना चाह रहे थे कि समिति से चीफ जस्टिस को निकालकर अपना मंत्री डाल दिया? तो सवाल तो बहुत सारे हैं और जवाब भी आप सबको पता है, हमको भी पता है, लेकिन सवाल है तो पूछने पड़ते हैं। लेकिन जवाब सब जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। चुनावों को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखने के लिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर नियंत्रण रखने के लिए, अपने पसंदीदा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए ये तमाम चीजें की गई हैं। कानून में परिवर्तन किया गया है और डिसेंट नोट को दरकिनार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर जो राजीव कुमार कह रहे हैं अपने बारे में बलि का बकरा बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।